नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए एक पीसीएस क्यूज के नाम से एक सीरीज़ लाए हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जीके और करंट अफेयर के प्रश्न होंगे। ये कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे आने वाली परीक्षाओं के लिए। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता की, जिसमें 4 प्रस्ताव स्वराज, स्वशासन, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाया गया था। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी एस.सी. मजूमदार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। अब जान लेते इसका विश्लेषण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, जिसमें 4 प्रस्ताव स्वराज, स्वशासन, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाया गया। दादा भाई नौरोजी ने अपने अक्षीय भाषण में पहली बार कॉन्फ्रेंस के मंच में कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं हासिल करना ही कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य रहेगा। यद्यपि यहाँ स्वराज शब्द से तात्पर्य ऑस्ट्रेलिया व कनाडा के ब्रिटिश उपनिवेशों की तर्ज पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता के अंदर स्वशासन से था। इस स्थिति में उदारवादियों ने दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड से वापस बुलाकर कॉन्फ्रेंस के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया गया। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के भाग 3 से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए समान नागरिकता संहिता, ऑप्शन बी सार्वजनिक फांसी, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन डी कैदी को जीवन की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए समान नागरिकता संहिता। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। समान नागरिकता संहिता शब्द का भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा अधिकारियों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा सामंतों के जवाब में जारी किया गया था। यह नागरिकता के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए समान नागरिकता संहिता। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी औरैया, ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। 24 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री ने वाराणसी के चांदपुर में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया था। इस केंद्र में विश्व भर के उन्नत किस्मों के चावलों को लेकर शोध होते हैं। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकिंग में गैर निष्पादित परिसंपत्ति की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए बैंकों के लिए मुनाफा पैदा करना, ऑप्शन बी आर्थिक स्थिति में योगदान देना, ऑप्शन सी बैंकों की वित्तीय स्थिति का संकेत देना, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी बैंकों की वित्तीय स्थिति का संकेत देना। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी एनपीए के वे ऋण हैं जिन्होंने बैंक के लिए आय प्राप्त करना बंद कर दिया है। वे किसी बैंक के वित्तीय स्थिति का संकेत हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी बैंकों की वित्तीय स्थिति का संकेत देना। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकारों तथा जिम्मेवारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाए जाने वाला राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस को किस अधिनियम के तहत स्वीकृति मिली थी? ऑप्शन ए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013,
ऑप्शन बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन सी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ऑप्शन डी अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। उपभोक्ता अधिकारों तथा जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाता है। इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1946 को 24 दिसंबर 1986 अधिनियम 1986 को 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली थी। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं का दोषपूर्ण वस्तुएं, लापरवाह सेवाओं, अनुसूचित व्यापार प्रथाओं से संरक्षण करना होता है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही फेम इंडिया चरण सेकंड योजना किस मंत्रालय के तहत स्थापित की गई? ऑप्शन ए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण चरण फेम सेकंड देश में इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा देने की एक योजना है। 1 अप्रैल 2019 को शुरू होने वाली 3 वर्षों की अवधि के लिए इसका परिव्यय 10,000 करोड़ रुपए है। फेम इंडिया चरण सेकंड को 31 मार्च 2022 के बाद 2 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। यह भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा आती है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कुष्ठ रोग जिसे हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है, यह दीर्घकालीन संक्रामक रोग है जो एक प्रकार के बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी के कारण होता है। कथन 2, यह बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सभी उम्र के होने के लिए जाना जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। यह रोग मुख्य रूप से त्वचा, परिधीय तंत्रिकाओं, ऊपरी श्वसन पथ की सेस्मिक सतहों और आंखों को प्रभावित करता है। उपचार न किए जाने पर यह रोग प्रगतिशील और स्थायी विकलांगता का कारण बन सकता है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। ये आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हम बताएं वीडियो कैसी रही। जय हिंद, जय भारत।